हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत दिनों के बाद आज मैं आपको दीर्घवृत्त का वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। और ये जो है दीर्घवृत्त के हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अपने वीडियोज़ में। और जो है आगे की वीडियो जो है आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और 3 वीडियो इसके पढ़ेंगे, बस आपका जो ये दीर्घवृत्त भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ +-2, 3 तथा अर्धलघुवक्ष √5 है। तो यहाँ पर एक अगर हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं अर्धवृत्त का, कुछ इस प्रकार से ऐसे हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं इसका। तो ये आपका S' इसको मान लेते हैं और ये आपका हो जाएगा S। ये बिंदु आपका 2, 3 हो जाएगा और ये आपका -2, 3 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस आपकी जो है ये आपकी B√5, यही आपका अर्धलघुवक्ष हो जाएगा। अब आपको इसके लिए दीर्घवृत्त का समीकरण आपको करना है, तो यहाँ पर B = कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। B = √5 हो जाएगा। और SS' जो है आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 मतलब डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की, भले ये माइनस का ये प्लस का हो, लेकिन यहाँ से ये 2 है, यहाँ से ये 2 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2AE की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यही आपकी 2AE है, ये आपकी हो जाएगी 4। अब यहाँ से आप 2 से इसको कट करेंगे तो AE की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी 2 आ जाएगी। AE की वैल्यू 2 आ जाएगी, AE की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से आपका जो इसका जो मेन सिस्टम होता है सॉल्व करने का, B² = A² 1 - E² होता है। B² की वैल्यू अब यहाँ से अब आप निकालोगे तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन कर दें तो A² और माइनस का A² और E² हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आपका A² हो गया। और A² और AE की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 2, तो 2 कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और ये माइनस का 4 है, तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो A² की वैल्यू आपकी ये आपकी इस प्रकार से 9 आ जाएगी। A² की वैल्यू कितनी आएगी, 9 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हम मान लें कि माना एक बिंदु जो है वो P मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु आप क्या मान लेते हैं, P एक बिंदु मान लेते हैं और उसका जो निर्देशांक अल्फा बीटा है ये कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, SP + SP' = ये हो जाएगा डिस्टेंस 2A मान लेते हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, α - 2 का होल स्क्वायर और प्लस β - 3 का होल स्क्वायर SP के लिए हो जाएगा, प्लस SP' के लिए क्या होगा, α + 2, क्योंकि ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा α + 2 का स्क्वायर और β - 3 का होल स्क्वायर = यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2A है, 2A। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू आप निकालोगे तो A की वैल्यू आपकी +-3 आ जाएगी, यानी A की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा, इसको करेंगे तो α - 2 का होल स्क्वायर प्लस β - 3 का होल स्क्वायर। फिर ये आपका इसको उस साइड में लेकर चले जाते हैं, इसको जब हम उस साइड में लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - α + 2 का होल स्क्वायर और β - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर दें, वर्क कर दें। अगर जब हम इसको वर्क कर देंगे, जब इसका वर्क करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क करने पर ये आपका रूट इसका हट जाएगा, तो α - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और β - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये A² यानी कि 36 हो जाएगा। ये B², तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, α + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस β - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर AB है तो यहाँ पर 2AB हो जाएगा। तो
तो जब 2ab हम जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, a आपका कितना है 6 है और b कितना है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये आपका पूरा हो जाएगा रूट के अंदर, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा और प्लस 4, और इसका जब करेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा और प्लस का 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36, और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा और प्लस 4 हो जाएगा और प्लस इसका बीटा स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 और माइनस का 6 बीटा और ये माइनस का आपका 12, और ये आपका फिर नोट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कटने वाला हो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर से आपका बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 6 बीटा से माइनस का 6 बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा कितना, ये देखिए ये आपका यहाँ पर बचा माइनस का 4 अल्फ़ा बचा ये, और इस साइड से 4 अल्फ़ा उस साइड में चला जाएगा तो माइनस का 4 अल्फ़ा वो भी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है, 36 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका है माइनस का 12 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपका माइनस का 8 अल्फ़ा और माइनस का 36 हो जाएगा और ये माइनस का 12 रूट अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फ़ा और प्लस 9 और ये माइनस का 12 अंडर रूट अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 टाइम। अब इसको करेंगे पुनः वर्क कर दें, जब इसका वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 81 और प्लस 2 2 जा 4 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 अल्फ़ा। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर ब्रैकेट खुल जाएंगे अंदर अल्फ़ा स्क्वायर 4 अल्फ़ा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा और प्लस का 9 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है आपका 9 अल्फ़ा स्क्वायर है। तो यहाँ पर और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा डायरेक्ट करें, इसको उस साइड में लेकर चलते हैं। तो 9 अल्फ़ा स्क्वायर है, ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर निकल जाएगा तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा। ये आपका कितना है 9 चौक 36 अल्फ़ा और ये 36 अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ध्यान से 9 चौक 36 अल्फ़ा और ये भी 36 अल्फ़ा, ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया। अब ये 9 बीटा स्क्वायर है तो ये प्लस का 9 बीटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 छंग 54 बीटा, 54 बीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81 और ये 81 उधर जाएगा तो माइनस का 81, ये भी हो जाएगा 0 हो गया, बराबर सब कुछ हट गया है यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर और माइनस का 54 बीटा और ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर 36, तो ये आपका 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनको अल्फ़ा की जगह पर x रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस का 54 वाई प्लस 36 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अक्ष निर्देशांक अक्षों के अनुदिश है, नाभियाँ 0 ± 4 तथा उत्कीर्णता इतनी दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी नाभ ये लिखें ±AE, इसकी तुलना करा दें 0, ±4 से, तो यहाँ से AE की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी
4 प्लस माइनस इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, उत्केंद्रता आपको दी गई है 4/5 दी गई है, तो यहाँ से रखेंगे मान, तो ए ये हो जाएगा आपका 4/5 इक्वल टू कितना 4, 4 से 4 कैंसिल कर दें, तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपको पता है फार्मूला आपका कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए का मान निकल गया है, उसके बाद आप एक फार्मूला जो है उसको रखेंगे यहाँ पर। फार्मूला आपका है b² बराबर a² 1 माइनस e²। तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर 1 माइनस e की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये हो जाएगा 16/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 25 और यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो 9 कितना हो जाएगा 25, ये आपका कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से b² की वैल्यू आप कितनी निकालेंगे 9, यहाँ से आपकी b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण जब आपको ज्ञात करना है तो समीकरण इसके लिए ये जो कंडीशन बताई गई है, ये जो नाभि जिसकी होती है उसके लिए समीकरण इसका हो जाएगा x² बटे b² प्लस y² बटे a² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x² है और b² की वैल्यू आपने निकाली है 9 और y² और यहाँ पर a² की वैल्यू यहाँ से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू कितना 1। तो ये आपका समीकरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3,2 से होकर जाता है, जिसका केंद्र 0,0 तथा दीर्घाक्ष y अक्ष हो, जिसकी उत्केंद्रता √3/2 हो, उत्केंद्रता √3/2 हो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर जो आपका बिंदु है 3,2 दिया गया है, मूल बिंदु आपका 0, 0 केंद्र का मतलब मूल बिंदु पर है और e की वैल्यू आपको दी गई है √3/2, ये उत्केंद्रता है। तो यहाँ से आपका समीकरण हो जाएगा x² बटे, यहाँ पर क्या होगा ये आपका यहाँ पर रखा जाएगा b² प्लस उसके बाद y² बटे a² इक्वल टू 1, क्योंकि ये दीर्घाक्ष जो है y अक्ष पर है, y अक्ष पर होने के कारण आपको ये समीकरण रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर a² होता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3,2 से संतुष्ट करा देंगे। संतुष्ट कराने पर जब इसे संतुष्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग बटे b² और ये 2 का वर्ग बटे कितना हो जाएगा a² इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/b² इक्वल टू प्लस 4/a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे। ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लें। अब यहाँ से जो आपका सिस्टम है b² बराबर a² 1 माइनस e²। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखें, b² बराबर क्या ये हो जाएगा a² और यहाँ पर 1 माइनस e की वैल्यू है √3/2, तो √ का वर्ग करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर b और a² में रिलेशन बना देंगे, 4 1 जा 4, 4 से 3 गया तो 1, तो हो जाएगा a² बाई कितना 4 आ जाएगा b² के बराबर। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a² बराबर हो जाएगा 4b² हो जाएगा, ये आपका 4b² आया। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, ये वैल्यू जो है आप इस समीकरण में रख लेंगे जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें बताया गया है, और ये आपका है 9/b² और प्लस ये आपका हो जाएगा 4/a² की जगह पर आप 4b² रख सकते हैं क्योंकि आपने उसको निकाला है। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4b²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 नहीं है तो ये आपका 36 हो जाएगा और ये प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो टोटली आपका ये 40 आ जाएगा, 40/4b² इक्वल टू 1, ये आपका 10 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब कर दोगे तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 10 आ जाएगी। b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 10 आ गई। तो जब b² की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी तो यहाँ पर देख लीजिए b² की वैल्यू 10 आ गई,
तो जब बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी जो 10 आई है तो इसको आप क्या करेंगे, अब ये समीकरण में यहाँ से आप ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। तो ये ए स्क्वायर बराबर क्या है 4b स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 10, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ गई, 40 आ जाएगी। अब इस समीकरण में जो आपने माना था उस समीकरण में आप मान रख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बटे ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर का मान है 10 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे ये आपका 40 इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको चाहें तो और भी आप सॉल्व कर सकते हैं या इतने पर आप छोड़ दीजिए, तब भी आपका जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसने वीडियो को शेयर ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, चैनल को शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। यहाँ पर है उन सभी बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी बिंदु जो है 4,1, ये है 4,1 और ये आपको y-n दिया गया है, दूरियों पर इतना है। अगर मान लें कि कोई बिंदु हमारा P दिया गया है और इस प्रकार से कुछ ये है, ये इसकी दूरी जो यहाँ से है वो r है और ये समीकरण आपका y बराबर 9 है क्योंकि ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर है। तो यहाँ से जब ये करेंगे आप और ये बिंदु आप मान लेंगे P जो है h, K है, P बिंदु मान लेते हैं और वो निर्देशांक उसके h, K दे देते हैं। तो ये जब आप करेंगे और एक समीकरण आप बना लेते हैं कि जो दूरी निकालेंगे हम, तो उसके लिए समीकरण आपका ax प्लस by प्लस c के रूप का है, यानी 0 के रूप का है, इस प्रकार। तो ये जो है अगर इसकी दूरी निकालेंगे तो d बराबर ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूरी होती है, बीच की दूरी के लिए होता है। जो यहाँ से जो डिस्टेंस जो निकालनी होती है उसके लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे, इसकी दूरी की बात करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस, अब ये जो दिया गया है इसी को सॉल्व करेंगे, h माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको रखना होगा ये जो दूरियों का जो गुना जो आया है वो गुना रखेंगे 2/3 और इसको माड में रखेंगे, क्योंकि आपका समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप का नहीं है, यहाँ पर केवल y बराबर आपका कितना है 9 है, तो यही जो 9 उस साइड में चला जाएगा, y माइनस 9 अपॉन अंडर रूट में भी जो मान होगा वो केवल 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोई पद नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ये रूट में रहेगा, बीच की दूरी का सिस्टम है। अब ये जो बीच की दूरी का जब सिस्टम है ये अंदर रहेगा, तो इसको जब वर्क करेंगे आप, जब इसका जब वर्क करेंगे तो इसका माड भी हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4/9 और इसका भी वर्ग हो जाएगा y माइनस 9 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह पर आप क्या रखोगे, समीकरण में k रख दोगे, तो यहाँ पर आपका पहले से ही y की जगह पर k हो जाएगा। अब यहाँ पर जब वर्ग हो गया इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 8h और प्लस 16 और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और यहाँ पर जब क्रॉस करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 18k और प्लस 81। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका 9h स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 9k स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 72h होगा और ये माइनस का आपका 18k हो जाएगा और प्लस 16 एक 17। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 153 आ जाएगा और यहाँ पर इसको उस साइड में ले जाते हैं तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये आपका माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस का 72k हो जाएगा और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 4 होगा और 4 8 जा 32 ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, 9h स्क्वायर है ये 9h स्क्वायर रहेगा, 9k स्क्वायर से ये 4k स्क्वायर निकलेगा तो 5k स्क्वायर बचेगा, 72h रहेगा, 18k और ये आपका है तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 54k हो जाएगा और ये उस साइड में चला जाएगा तो ये माइनस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम बदल देंगे, h की जगह पर x रख देंगे, x स्क्वायर हो जाएगा
ये 5y² हो जाएगा, माइनस का 72x होगा और प्लस का 54y = 171 हो जाएगा। ये आपका समीकरण हो जाएगा।